नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है और कहां पर वर्षा देखने को काफ़ी कम मिलेगी या मिलेगी ही नहीं। तो दोस्तों, वैसे तो देखें तो बहुत जिले ऐसे हैं देश के जहां पर वर्षा नहीं हुई है, लेकिन बहुत राज्य ऐसे हैं जहां पर भी वर्षा नहीं हुई है। लेकिन जिन राज्यों में अच्छी वर्षा हुई है उनमें कुछ जिले ऐसे बचे हुए हैं जहां पर वर्षा नहीं हुई है, और कुछ तो ऐसे राज्य ही हैं जहां पर वर्षा बिल्कुल नहीं हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि आप बता रहे हैं भारी वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा होगी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए, प्रकृति का खेल है। खंड वर्षा इस समय ही हो रही है। वाइड स्प्रेड रेनफॉल जो होती है, यानी कि एक साथ जो हर जगह बरसात होती है, उस तरह की बारिश हो ही नहीं रही है। इसमें बताइए कोई क्या कर सकता है। मान लीजिए सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये हमने कहा कि यहाँ पर वर्षा होगी, तो इसमें 1, 2, 3 जिले ऐसे भी होंगे जो छूट जाएंगे। अब वो कौन से जिले होंगे वो प्रकृति डिसाइड करेगी। जो इसके रेंज में होंगे, क्लाउड के रेंज में होंगे, वहाँ पर वर्षा होगी। आप देखिए वहीं पर कहीं कहीं पर 400 मिलीमीटर बारिश हो जा रहा है, कहीं कहीं पर 500 मिलीमीटर बारिश हो जा रहा है। तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो वर्षा होती है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो बहुत इलाके ऐसे हैं जहां पर कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी हो रही है, आने वाले समय में होने की संभावना भी है। तो जहां पर होने की संभावना है वहां पर कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बरसात हो सकती है। जैसे कि अब देखिए, हम बता रहे हैं कि गुजरात, राजस्थान के कई ऐसे इलाके होंगे जो अगले 7 दिनों के अंदर अच्छी वर्षा देखेंगे, और बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है कई इलाकों में, और मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है कई इलाकों में। इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। और साथ साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना है। इस बात पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कई इलाकों में बारिश की संभावना है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो ये सिस्टम बना हुआ है फिलहाल, ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, यानी कि गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र जो है ये सिस्टम जो है वो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है, जो कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाने में पूर्ण भूमिका देगा। ये देखिए, यहाँ पर भी एक सिस्टम बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये सिस्टम यहाँ से आते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर एक और नया सिस्टम बनने की प्रबल संभावना है। याद रखिएगा, कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा होने की इसकी वजह से। तो उम्मीद करते हैं कि जब ये सिस्टम, ये फिलहाल अगर देखेंगे कल के दौरान, तो कल जो है ये मध्य प्रदेश के ऊपर होगा। ये सिस्टम जो है वो साउथ मध्य प्रदेश के ऊपर रहने की संभावना है। कल तेज़ी से मतलब आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम आपको पहले बताए थे कि ये जो सिस्टम्स होते हैं ये बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ते हैं। कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ होती हैं तो तेज़ी से भी आगे बढ़ते हैं। 30 को देखेंगे तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर और राजस्थान के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा, और 31 के आसपास इसका जो अस्तित्व है वो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर रहने की संभावना है। उसके बाद जस्ट ये जो सिस्टम है वो यहाँ पर म्यांमार के होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने की संभावना है। उसके बाद ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होकर के आगे बढ़ेगा, आगे होकर के गुजरात की तरफ जाएगा, एक नया बनेगा 6 तारीख के आसपास, वो आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश को पार करेगा, ये भी राजस्थान की ओर जाएगा। इसकी भी काफ़ी प्रबल संभावना है। और फिर एक उसके बाद जस्ट 11 तारीख के बाद एक और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि सिस्टम पे सिस्टम बनने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। एक के बाद एक सिस्टम, 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 इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। सिस्टम मतलब क्या होता है कि कई इलाकों में कई रेंज में बहुत वर्षा होती है। अब चलिए अगले 4-5 घंटों का नवकाश जानते हैं कि अगले 4-5 घंटों में कहाँ पर वर्षा होगी। अब ये आप डिटेल में कब देख रहे हैं ये तो आपके ऊपर है। और वैसे तो वीडियो देखते हैं कि 7 करीब बजे तक ये जो है अपलोड हो जानी चाहिए, तो जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी भी मिल जानी चाहिए।
तो कई इलाकों में उस समय दौरान बारिश हो भी गई रही होगी और कई इलाकों में होने के चांस भी बने रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं बादलों की स्थिति की, कि बादल कहाँ पर कैसे बने हुए हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए कहाँ पर वर्षा हो रही है। आप लोग कहते हैं मेरी यहाँ पर नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। भाई वर्षा होती है, भले कुछ लोग के यहाँ पर ना होती हो। अब हमारे यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी संभावना भी खंड वर्षा की ही है, बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन खंड वर्षा और एक दो स्थानों पर तेज़ वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है ज़रूर से। अब देखिए चलेंगे सबसे पहले साउथ में। साउथ में अगर देखेंगे तो देखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना है यहाँ, क्योंकि देखिए बादलों का काफ़ी बढ़िया पैच बना हुआ है। और ये सब बादल हैं जो देख पाएंगे ना, कलरफुल, ये क्लाउड है, यानी कि बादल हैं। ये सैटेलाइट से लिया गया पिक्चर है, जहाँ पर यहाँ पर वर्षा कई इलाकों में देखने को मिल रही है। ये बादल बने हुए हैं और वर्षा गतिविधियों में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ये देखिए महाराष्ट्र में, हम आपको पहले बताए थे मुंबई के आसपास फिर से जो है वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अगले 4-5 घंटों के दौरान देखिए मुंबई के आसपास क्षेत्रों में फिर से कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अब बन रही है धीरे धीरे। हालांकि ये जो देखिए यहाँ पर ये नागपुर के जो पश्चिम बेल्ट में एक नया बादलों का पैच बना हुआ है, इसमें काफ़ी भयंकर बिजलियां चमक रही हैं। ये गुजरात को कवर करेगा। गुजरात में कई लोग कह रहे थे कि यहाँ पर वर्षा नहीं है, तो अब उन लोगों का जो शिकायतें हैं वो थोड़ी सी दूर होंगी, क्योंकि ये गुजरात के क्षेत्रों को कवर करेगा। कई इलाकों में ये जो है गुजरात के क्षेत्रों को कवर करेगा ये सिस्टम। देखिए बादल बनना शुरू हो चुके हैं, वर्षा भी होना शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे इंटेंसिफाई होंगे और कई इलाकों में गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना है। देखिए ये पैच जो है, ये जो अहमदाबाद के पास आसपास पैच है, ये उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ रहा है, तो दक्षिण राजस्थान और उत्तरी सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों को ये काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। इसके पीछे जो पैच आ रहा है ये अहमदाबाद को प्रभावित करेगा और ये पूरे गुजरात में आज वर्षा होने की अगले 4-5 घंटों में संभावना है कि आज 4-5 घंटों में वर्षा काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। इसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग। वहीं देखिए राजस्थान के क्षेत्र देख लेंगे। देखिए राजस्थान में बताइए कहाँ वर्षा नहीं हो रही है। देखिए पूरे राजस्थान में जो है बादलों का पैच बना हुआ। अगले 4-5 घंटों में ये क्षेत्र ढक जाएंगे पूरे बादलों से। दक्षिण राजस्थान में वर्षा नहीं हुई थी, बहुत ज़रूरत थी वर्षा की, और यहाँ पर वर्षा होने की संभावना दिख रही है। हो सकता है उस समय आपके यहाँ पर वर्षा हो भी जाए जब आप वीडियो देख रहे हों। पूर्वी क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 घंटों में ये बादल इंटेंसिफाई होंगे यहाँ पर गोले आकार में, और चारों तरफ जो है वर्षा ही वर्षा कर करके आगे बढ़ेंगे। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है अगले 4-5 घंटों में। लेकिन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में बहुत कम चांसेस हैं वर्षा होने की। फिलहाल देखेंगे तो हल्का फुल्का जरूर से चांस रहेगा, कहीं पर खंड वर्षा टुकड़ों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी होती है वो देखने को जरूर से मिल सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चांस नहीं है यहाँ पर रेनफॉल देखने की मिलने की। बिहार में भी फिलहाल कोई चांस नहीं है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी देखेंगे फिलहाल कोई भी बहुत ज़्यादा चांस बारिश का नज़र यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर जो मौसम है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस क्लाउड या बारिश के लेकर के फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वहीं बात करेंगे सेंट्रल पार्ट्स में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी वर्षा की संभावना फिलहाल बहुत कम दिखाई पड़ रही है। वहीं देखेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ पर क्लाउड हैं और शाम तक या आज रात के समय में यहाँ पर बादल बनने और अच्छी वर्षा होने की संभावना काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। पूर्वी पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर से बारिश यहाँ पर मिल जाएगी, ये पूरी तरह से संभावित है। तो अगले 5 घंटे में हमने बता दिया कि कई इलाकों में वर्षा होंगी, लेकिन याद रखिएगा कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल बनेंगे एटमॉस्फेयर कंडीशन के चलते, वहाँ पर बादल जो है वो टूट सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि बारिश जो है ना हो। कुछ ज़िले ऐसे यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि तेज़ वर्षा होने की संभावना है, और लेकिन वहाँ पर वर्षा हो गई नहीं। अब हमारे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो है गरजने वाले बादल, हमारे यहाँ पर एक नया पैच डेवलपमेंट हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग पैच नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे लग रहा है कि ये हमारे उत्तर से जस्ट उत्तर से निकल जाएगा, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग पैच है, मतलब छोटे दायरे में है लेकिन स्ट्रॉन्ग पैच है। तो इस तरह के बादल जो है वो बनते रहते हैं, और उसी तरह के बादल जो है बनने की संभावना भी आपके इलाके में जो है वो दिखाई पड़ रही है।
तो जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होने के चांसेस है और कहाँ पर कैसी रेनफॉल होगी। और आप लगातार चैनल बने रहेगा और नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो जो है वो आपको यहाँ पर पहुँचाते रहें, जिससे कि आपको किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल ना पड़े। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार से परेशानियाँ ना हो। धन्यवाद।